स्वामी जी, जगत निर्दोष यानी कि अगर हमारी दृष्टि निर्दोष है तो जगत निर्दोष दिखाई देता है। कोई भी जेब कतरा है, वह किसी की जेब काट रहा है और मैं उसको देख रहा हूं, मैं उसको अकर्ता समझ रहा हूं कि ये उसका उदय है, ये इसका प्रारब्ध है, जो लेकर के आया है उसी के अनुरूप ये कर रहा है, और मैं मात्र उसको अकर्ता के रूप में देखता हूं और कोई तरह का राग द्वेष उसको नहीं करता हूं उसके अंदर। और जब ज्ञाता दृष्टा भाव से देखता हूं तो क्या ये मेरी समझ, ये मेरी दृष्टि जो है, ये दृष्टि विज्ञान के अंतर्गत, रियल ट्रुथ के अंतर्गत आती या नहीं आती है। मैं तटस्थ रहता हूं उसकी क्रिया को देख करके, क्योंकि वो कर रहा है अपने उदय के अधीन कर रहा है, उसके प्रति कोई राग द्वेष नहीं। तो कृपया अध्यात्म विज्ञान के अंतर्गत इस चीज को और खुलासा कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब लोग जब पुरुषार्थ की बात करते हैं तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपने मन वचन काया को हम जोड़ देते हैं। तो इससे क्या है, विज्ञान हट जाता है और रिलेटिव सत्य बीच में आ जाता है। तो आपने फरमाया कि सामने वाला व्यक्ति कोई दोषित है, कोई गलत काम कर रहा है, जैसे चोरी कर रहा है, और मैं उनको देख रहा हूं, मगर मैं उनको गुनहगार या कर्ता नहीं देखता हूं। तो फिर क्या हम सही रास्ते पर हैं या हमारी दृष्टि सही है? ऑफ कोर्स आप शुद्धात्मा पद में रहकर उनके अंदर शुद्धात्मा देखकर उनकी प्रकृति को और आपकी प्रकृति को कुदरती रचना देखना है। हम जब कहेंगे कि इसको अकर्ता और निर्दोष देखना है, उस समय आपको यह नहीं समझना है कि आपका मन वचन काया वो कुदरती रचना से बाहर है, आपके कंट्रोल में नहीं है। और इसीलिए अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है और आपके मन वचन काया से कोई रिएक्ट हो गया, स्पीच से या एक्शन से कहो या थॉट से कहो, उसका मतलब यह नहीं है कि आप गुनहगार हैं। भाव और मन वचन काया की क्रिया दोनों को आपको अलग समझना पड़ेगा। ये साइंस है, क्योंकि साइंस में, आध्यात्म विज्ञान में साफ बात है, मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, हमारी या दुनिया के कोई व्यक्ति की। तो इसीलिए हम जब कोई अवस्थाओं को देखेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मन वचन काया स्थिर हो जाएगा, नहीं, क्योंकि वो उनका मन वचन काया भी अकर्ता है और हमारे मन वचन काया के लिए भी हम अकर्ता है ना, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये कुदरती रचना है। तो बात दृष्टि तक सीमित रखना, यह आध्यात्म विज्ञान जो स्पिरिचुअल साइंस है, वो आर्ट ऑफ विजन है, वो हमारा या दुनिया के कोई व्यक्ति के मन वचन काया के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। एक गलती नहीं करना, नहीं तो फिर विज्ञान रिलेटिव सत्य में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसीलिए हम अलग रहते हैं, वही हमारा साइंस है। एक महात्मा ने पूछा था कि अगर ये विज्ञान को हमको अनुभव करना है, आगे बढ़ना है, तो क्या हमको कौन सा पुरुषार्थ परफेक्ट होगा ताकि हम रियल स्पीकिंग आगे बढ़ रहे हैं? तो मैंने कहा हमारा आध्यात्म विज्ञान में एक ही प्रकार का पुरुषार्थ है जिसका दो विजन है, ज्ञान और दर्शन। कोई भी अवस्था में मेरे पास ज्ञान रहना चाहिए कि मैं चेतन हूं, अविनाशी हूं और तमाम प्रकार की अनुशक्तियों वाला हूं। ये मैं हूं, मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है और नहीं कोई आउटसाइड से मेरे को कोई चाहिए, और जो मेरे पास है उसमें से कभी माइनस होने वाला भी नहीं है, और इसलिए मेरा सब्जेक्ट में पाना खोना नहीं है। अभी आ गई प्रकृति, तो प्रकृति को जब मैं कुदरती रचना के रूप में देखूंगा, मेरी प्रकृति को, और सामने वाले प्रकृति को भी कुदरती रचना देखूंगा, तो हमारा काम क्या है? मन वचन काया से मुक्त रहना। मगर मुक्त कैसे रहेंगे? जब आप मालिक बनोगे, जब आप चलाने वाले बनेंगे, जब आप भुगतान करने वाले बनोगे, तो मन वचन काया से अलग रहना आसान नहीं होगा आपके से। तो आसान कैसे होगा? मन वचन काया की अवस्था जो आपका है या सामने वाला है, दोनों को कुदरती रचना के रूप में देखोगे, तभी आप कुदरती रचना से मुक्त, मन वचन काया से मुक्त, भुगतान से मुक्त
ऐसा शुद्धात्मा है और मन वचन काया को आप कुदरती रचना के रूप में देख सकोगे। तो ये बात खास ध्यान में रखने का है। हमारी दृष्टि में हर समय हर अवस्था में ज्ञान दर्शन शुद्ध होना चाहिए, मन वचन का शुद्ध होना चाहिए, वो सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। एक बात जरूर ध्यान रखो, दुनिया में जो भी व्यक्ति पैदा हुई है वो अपने कर्मों के फलस्वरूप पैदा हुई है और कर्म अज्ञानता से बनते हैं, इतना तो जरूर ध्यान रखना। और इसीलिए कोई भी मन वचन काया की क्रिया अच्छी या बुरी हो सकती है, लाभकारक नुकसान कारक हो सकती है, पवित्र अपवित्र हो सकती है, शुभ अशुभ हो सकती है, मगर शुद्ध कभी नहीं हो सकती है। प्रकृति ही परिणाम है और वो अज्ञानता से बने हुए कर्म के भुगतान के लिए संजोगा है। और इसीलिए प्रकृति रामकृष्ण माहिर की भी शुद्ध नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो उदय कर्म है। तो उदय कर्म में शुद्धता होगी तो फिर उदय कर्म आया क्यों? शुद्ध का मतलब ही है कर्म ही नहीं बनना। शुभ अशुभ से कर्म बनते हैं, राग द्वेष से कर्म बनते। अगर आपकी दृष्टि उस समय शुद्ध होती तो कर्म बनता ही नहीं, और बनता नहीं तो भुगतान भी नहीं आती। और इसीलिए मनोवचन काया से जो भुगतान आती है वो निर्दोष हो सकता है या तो वो शुद्ध हो सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। मगर हमको अगर प्रकृति से मुक्त रहना है तो प्रकृति को 100% हमारी या सामने वाले की कुदरती रचना के रूप में देखोगे। और मैं भी शुद्ध आत्मा हूं और सामने वाले के अंदर भी शुद्ध आत्मा है। अगर ये देखूंगा तो मैं समझता हूं आपको ये विज्ञान समझने में, उपयोग करने में, अनुभव करने में और डेवलप होने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। मगर बार बार ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थ्रू योर विजन, क्योंकि हमारे पास ये प्रैक्टिस नहीं है। ज्ञान तो मिल गया, प्रैक्टिस नहीं है, और प्रैक्टिस से ही व्यक्ति परफेक्ट होता है। तो आइए हम सब यही विज्ञान को और गौर दृष्टि से और डीपली शार्पली समझने की कोशिश करें।